What a video! What a video! यार ये तो वायरल होने वाली है 100%. Bro, I agree. This is amazing. Yeah. अच्छा ब्रो, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास में एक चॉइस होती तो आप कौन सी वाली सुपर पावर चुनते? Simple. The strength of Captain America. एक मिनट यार, आयरन मैन का सूट भी मुझे बहुत पसंद है. नहीं एक मिनट, वो थॉर का हैमर भी है यार. I can't choose यार. What would you choose? अरे ब्रो, मेरे पास तो ऑलरेडी एक सुपर पावर है. अच्छा, कौन सी? इमेजिनेशन ब्रो. हम हर रोज कितना कुछ इमेजिन करके नए नए DIYs बनाते हैं. करेक्ट. तो ये हुई ना हमारी ताकत, हमारी सुपर पावर. ये तो सही कहा तूने, लेकिन सुन मेरी बात. हाँ. तेरी ताकत और हमारे मार्वल हीरो की ताकत अलग है. ब्रो, व्हाट इफ मैं मार्वल हीरोज को मेरी ताकत वाला ट्विस्ट दे दूं? वेट अ मिनट, क्या तू वो बोल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? ब्रो, मैं ये सोच रहा हूँ कि वी आर गोना हैव अ मार्वेलस टाइम टुडे, और वो भी यहाँ ओनली ऑन स्टेलो कलर ऑफ प्रेजेंट्स Disney Imagine That, powered by Byju's. ये सिमरन ना लोकी की तरह वैनिश हो जाता. आपने भी सुना था ना, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मार्वल के DIYs बनाएगा, और अब मिस्टी पास से लेकर आ गया है. खोलते हैं ना? ठीक है, बोलते हैं. ग्लूगन स्टिक और कंटेनर, यार इससे क्या बनाएंगे यार, छोड़ यार. ब्रो, क्या? टोनी स्टार्क का पहला आर्मर याद है? उसने बस एक केव में बनाया था, वो भी कुछ मेटल स्क्रैप्स के साथ. करेक्ट. तो जब आयरन मैन ने कभी गिव अप नहीं किया, तो आप क्यों कर रहे हो? हम डेफिनेटली कुछ बनाएंगे. रियली आई हैव एन आइडिया. हम इसके साथ बनाएंगे एक आर्क रिएक्टर. सबसे पहले हम बनाते हैं इसका पावर हाउस. इसके लिए मुझे चाहिए एक मार्कर. हम एक विंडो बनाएंगे जहां हम इसका बटन डालेंगे, जिससे पूरा मैकेनिज्म पावर होगा. अब हम इसे क्विकली कट कर लेते हैं. अब इसे हम ट्रांसपेरेंट तो रख नहीं सकते, नहीं, क्योंकि पावर हाउस तो होते हैं मेटालिक. बिल्कुल. तो क्यों ना हम इसे मेटालिक स्प्रे पेंट कर दे. फैंटास्टिक. परफेक्ट ब्रो. हमें मिस्ट्री पार्सल में एक ग्लू गन स्टिक मिली थी, राइट? तो हम इसके साथ में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बनाएंगे. ब्रो, हमारे पास में एक कार्डबोर्ड रोल होगा जो थोड़ा बड़ा होगा साइज में, वो ले आओ. थैंक यू. अब हमारे ग्लू स्टिक को इसके अंदर फिक्स करेंगे, और फिर हेयर ड्रायर के साथ में हम इसे हल्का सा मेल्ट करेंगे, जिससे इसकी शेप चेंज हो जाएगी. अब हम इसे चिपका देंगे यूजिंग ग्लू गन. Is it done? Yes. Oh, nice job. देखा. अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम बनाएंगे इसका वाइंडिंग फ्रेम. इसके लिए मुझे चाहिए माउंट बोर्ड, एक स्टील रूलर और एक पेंसिल. अब मैं एक लंबी पतली सी स्ट्रिप कट कर लूंगा, और अब इसके अंदर मैं 8 सेगमेंट्स बनाऊंगा. जो वाइंडिंग फ्रेम है उसके डायमेंशंस होंगे 1 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर एंड अगेन 1 सेंटीमीटर. ऐसे मैं 8 पीसेस कट कर लूंगा. ये मेरे 8 पीसेस हो गए रेडी. अब हम इन्हें जेंटली स्कोर करेंगे. तो गाइस, स्कोरिंग एक टेक्निक है जिसके अंदर आप फुल्ली कट नहीं करते, बट हाफ पार्शियल कट करते, जिससे जो माउंट बोर्ड है वो इजीली बेंड हो जाता है पर टूटता नहीं. और इसी तरह से मैं बाकी के पीसेस भी कर दूंगा. मैं इन्हें इक्वी डिस्टेंटली प्लेस करूंगा और ग्लू गन के साथ में स्टिक कर दूंगा. ब्रो, ये हो गया रेडी. अब हमारी जो वाइंडिंग फ्रेम है, हम इसके ऊपर कॉइल कंटेनर्स बना देते यूजिंग जिप टाइज. इसी तरह से मैं दूसरे साइड पे भी लगा दूंगा. अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है हम उन्हें ट्रिम कर देते हैं. तो ये हो गया रेडी. ब्रो, अब मुझे पतली और मोटी दोनों कॉपर कॉइल्स दे दो. परफेक्ट. तो सबसे पहले मैं पतली वाली कॉपर वायर यूज करूंगा और उसे हमारे कॉपर वायर कंटेनर के अंदर घुमाते रहूंगा ऐसे.
एंड ये हो गया रेडी ब्रो। जो मोटी वाली कॉपर वायर है हाँ। उसके 2 सर्कल्स कट करते हैं, ठीक है, एक आउटर रिंग के लिए और एक इनर रिंग के लिए। ब्रो मुझे इसके लिए चाहिए a pair of tweezers and hard glue. ओके, हार्ड ग्लू। Thank you. तो सबसे पहले मैं रफली हमारा जो आउटर रिंग है उसका एक मेजरमेंट ले लूंगा। अब इसे चिपकाने के लिए मैं हार्ड ग्लू यूज करूंगा एंड इसी तरह से मैंने इनर रिंग भी कट करके स्टिक करके रेडी रखी है, उसे भी चिपका देते हैं। Isn't this looking like an आखिरी एक्टर? मुझे बता, इस मार्वल यूनिवर्स में इन फैबुलस कैरेक्टर्स को क्रिएट किसने किया है? ब्रो ऑफ कोर्स द लेजेंडरी स्टैन ली। उन्होंने खुद अपनी टीम के साथ बैठकर सारे मार्वल कैरेक्टर्स डिजाइन किए। एंड डू यू नो ऑलमोस्ट सारी मार्वल मूवीज में उनका स्पेशल कैमियो अपीयरेंस रहा है। वेल सेड। और मैं आपको एक और चीज बता दूं द लेजेंडरी स्टैन ली के बारे में कि उन्होंने मार्वल के लिए 300 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स बनाए हैं, उसमें से 60 जो कैरेक्टर्स हैं वो सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं। एंड दैट इज योर इंस्टा फैक्ट। Bro, this is by far the coolest Insta fact ever. And this is by far one of the coolest things that you have ever made. I will not disagree. It is the best. Then let's complete it. Come on, चलो, come on, let's come on. complete it. Okay? अब guys, हम हमारा inner core डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो पावर हाउस है, मैं उसका इनर रिम लेके एक पार्चमेंट पेपर से सर्कल कट कर लूंगा ऐसे। एंड एज यू नो आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स में बहुत सारे आर्क रिएक्टर्स के डिजाइन है, तो मैं मार्क 7 से इंस्पायर होके मेरा आर्क रिएक्टर का डिजाइन बनाऊंगा। लेट्स डू इट। तो मैंने कुछ पीसेस कट करके रखे, मैं उनको असेंबल करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इनर रिंग लगाते हैं, फिर एक और उसके अंदर मिनी रिंग लगाते हैं जिससे आयन्स मैनेज होंगे, छोटे वाले सर्कल से फोटॉन्स पास होंगे। अब इन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए मैं एक क्रॉस बनाऊंगा इन 2 स्ट्रिप्स के साथ। The perfect energy source. यस। अब ब्रो इसे क्विकली स्टिक कर लेते हैं। Done, bro. Done. हम हमारे पावर हाउस का मैकेनिज्म बनाते हैं। Okay. तो इसके लिए ब्रो मुझे चाहिए कुछ एलईडी स्ट्रिप, बैटरी और एक स्विच। अब हम हमारी एलईडी स्ट्रिप को अंदर फिक्स करते हैं ध्यान से। एंड हमारे जो बैटरी का टर्मिनल है उसे भी केयरफुली इसी विंडो के थ्रू पास कर देंगे ऐसे। और जो हमारा स्विच है फाइनली उसे हम यहाँ अटैच कर देंगे बिल्कुल ऐसे। अब ताकि हमारा जो स्विच है वो अच्छे से चिपके रहे, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा लूंगा। ओके। हम इसे केयरफुली इसके रिम पे चिपका देंगे। ये हो गया रेडी। अब बैटरी लगाए। Okay. This is getting very exciting. अब क्विकली सारी चीजें एक साथ असेंबल कर देते हैं। Are you ready? I'm ready, man. Let's do this. Are you ready? 3, 2, 1, Go. Whoa! Outstanding. ब्रो राइट ले लो। नहीं लेफ्ट ले लो। अरे आराम से ध्यान से राइट लो, लेफ्ट लो। अरे राइट कुछ नहीं, हो गया बस। नीचे हो गया। अरे नहीं हो गया। अरे हो गया। ठीक बट मैंने कहा था कि I hope I get superhuman strength. हाँ. I don't have it yet. I am human. मैं हल्क नहीं हूँ। सॉरी, फिंगर कॉल ब्रो। हरप्रीत हम चंडीगढ़। चलो बात करते हैं। चलो। हाय हरप्रीत। हाय सिमरन भैया, हाय विशाल भैया। हाय, बोलो कैसे याद किया हमें? भैया आज ना यहाँ पे एक फैन फेस्ट हो रहा है और मेरे सारे फ्रेंड्स अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर बन के जा रहे हैं और मुझे तो अभी पता चला है अब मैं शाम को कैसे जाऊंगा। ओहो हरप्रीत, तुम स्ट्रेस उठाने की जगह क्यों ना थॉर का हैमर उठा लो। मतलब क्या तू हरप्रीत के लिए थॉर का हैमर बनाने वाला है? Yes. I'm jealous, हरप्रीत, I'm jealous. पर थॉर का हैमर जल्दी बन पाएगा? अरे थॉर का हैमर है, लाइटनिंग स्पीड पे बन जाएगा, आई गारंटी यू। ओह यस, थैंक यू भैया। बाय। बाय, टेक केयर। रियली लाइटनिंग स्पीड। अरे चल लाइटनिंग स्पीड में। सिम, क्या कर रहा है यार तू?
अरे ब्रो, थॉर का हैमर है ना, उसे कैसे बनाऊंगा वो सोच रहा हूँ। आप कार्डबोर्ड ले आओ, मेरे पास में एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, एक कार्डबोर्ड रोल है, मैं इसे खोलूंगा और ये जो अंदर के 2 फ्लैप्स है इन्हें मैं कट कर लूंगा। यूजिंग कार्डबोर्ड शीट्स हम ये स्क्वायर्स कट कर लेंगे इसके साइड के 5 मिलीमीटर कम करते हुए। अब इसे मेजर करते हैं, तो ये है 11.5 सेंटीमीटर्स का। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो होगा 11 सेंटीमीटर्स का, फिर नेक्स्ट वाला 10.5 और नेक्स्ट वाला 10 सेंटीमीटर्स का। अभी जो हमारे स्क्वायर्स है इन्हें मैं चिपका दूंगा यूजिंग रेगुलर ग्लू। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले बेस को लेंगे एंड उसके ऊपर जो सेकेंड लार्जेस्ट स्क्वायर है हम उसे चिपकाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर लेते हैं एंड उसे भी ऐसे ही चिपका देंगे एंड इसी तरह से हम दूसरा साइड भी चिपका देंगे। अब जो हमारे पीसेस है इसे हम बॉक्स के साइड पे चिपका देते हैं। एक काम करते हैं, हाँ, फोम शीट के साथ में ना इसे कवर कर देते हैं जिससे बहुत अच्छा फील आ जाएगा। आर यू रेडी? रेडी, 1 2 3 वेल डन। ये फ्लैप ताकि बाहर रहे, हाँ, मैंने जो इंसोल शीट है उसे केयरफुली कट कर दिया है ताकि इसकी शेप मैच हो। तो अब लेते हैं हम हमारी कार्डबोर्ड रोल एंड इसे ब्राउन चार्ट पेपर के साथ कवर कर देते हैं। सबसे पहले हम हमारे कार्डबोर्ड रोल की हाइट ले लेते हैं, दूसरी साइड पे भी मार्किंग ले लेते हैं, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे यहां तक आना है तो मैं एक मार्किंग ले लूंगा यहां पर। अब इसे क्विकली कट कर लेते हैं। यूजिंग रेगुलर ग्लू इसे चिपका देते हैं। डन। थॉर की हैमर को डेकोरेट करने के लिए मैं पतली पतली फोम शीट्स कट कर लूंगा और उसे हैमर के एजेस पे चिपकाऊंगा एंड एक छोटा सा सर्कल कट कर लूंगा जिससे मैं इसकी बेस भी छुपा दूं। नाइस। मैं ग्लू गन के साथ में हमारे कार्डबोर्ड रोल के अंदर ग्लू डाल दूंगा और फिर मैं इसे ऐसे चिपका दूंगा, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो ग्लू है वो नीचे ड्रिप होगी एंड वो अंदर से उसे स्ट्रॉन्ग बना देगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा स्टोरेज है उसके अंदर हम मैग्नेटिक बटन्स लगाएंगे। इन्हें मैं चिपकाऊंगा यूजिंग ऑल पर्पस एडेसिव। ये हो गया रेडी। अब ब्रो एक काम करते हैं, क्या एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करके उसे कट कर लेते हैं। इसे हम इधर ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, ऐसे। नाइस। इसको भी हम डेकोरेट करते हैं। इसके ऊपर हम लगा सकते हैं पेपर थ्रेड, और मैंने एक फोम शीट की स्ट्रिप कट की थी उससे मैं एक लूप बना लूंगा। ये हो गया ब्रो। नाइस। हैमर तो रेडी है पर कुछ मिसिंग है। लोगो। यस, थॉर के हैमर पर लोगो है। करेक्ट। राइट। वो लगाए फिर? लगाए। अब हम इसे कलर करते हैं। हल्का सा पेंट लेंगे ऐसे एंड इसी तरह से मैंने पूरे हैमर को कलर कर दिया। मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूं? अरे मेरे दोस्त, यहाँ ऐसे कोई भी आकर मियोनियर को उठा नहीं सकता। मैं ट्राई करता हूं। Looks like I'm worthy enough to wield the hammer of Thor. अब मैं ये वर्दीनेस जाकर हरप्रीत के साथ शेयर करूंगा। See you later. विशाल ने इतनी आसानी से थॉर के हैमर को कैसे उठा लिया? आखिर मैं क्यों नहीं उठा पाया? मैं वर्दी क्यों नहीं हूं? Even I am meant for greatness. मुझे कुछ करना होगा। इमेजिनेशन के थॉट स्पॉट में खड़ा हूं, आइडिया तो यूं चुटकी बजाकर आ जाएगा। चुटकी बजाकर, समझ रहे हो? मैं अपने खुद का एक गॉन्टलेट बनाऊंगा। Yes! गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गॉन्टलेट किससे बनाने वाला हूँ? गेस करो, गेस करो। मैं बताता हूँ। लेगो ब्रिक्स के साथ। यस। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी फिंगर। ओके, इसे मैं बेस के जैसे यूज कर सकता हूँ। नेल को अटैच करते हैं यहाँ पर ऐसे। ऐसे ही मैं 3 और बना लूंगा। अब हम बनाते हैं हमारी फिंगर का दूसरा पार्ट। इसमें
दो स्पोक्स है जो बाहर की तरफ है, जिस पर मैं ये लगाऊंगा, जिससे इसका एक ब्लेड आ जाएगा। परफेक्ट। अब ताकि ये बेस थोड़ी स्ट्रांग रहे, क्यों ना हम इसके ऊपर ये लगा दे और एक यूनिफॉर्म कलर भी आ जाएगा। ये हो गए इसके साइड के पोर्शंस रेडी। अब जो ये वाली फिंगर्स है ये थोड़ी ज्यादा थिक होती है, राइट? तो ये मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ यहाँ, तो ये एक हो गया ऐसे। एंड इसे हम अटैच कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, इसे भी लगा देते हैं यहाँ पर। सिमेट्री आ रही है, देख रहे हो आप? फिंगर्स तो हो गई रेडी। थंब बनाने में बड़ा मजा आने वाला है। पहले एक बेस बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके साथ में इसे अटैच करते हैं ऐसे। नेल बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ये पर्पल वाला पार्ट। अब हम इसके ऊपर प्लेस करते हैं ये डिजाइन। ये जो लेगो ब्रिक है 2x4 की, अगर आप इसके 6 पीसेस यूज करते हो तो कैन यू गेस आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो? गेस करो, मैं बताता हूँ। 91 crores, 51 lakhs, 3,765 combinations. Oh my God, isn't that awesome? इसके ऊपर कुछ अटैचमेंट्स बनाते हैं इंटरेस्टिंग। इसके साथ में हम इसकी प्लेट्स बना सकते हैं which will be like this. हम इसके इधर लगा सकते हैं ऐसे। नाइस। अब इन सारी चीजों को हम हमारी बेस पे लगा देते हैं। नेल आ गया यहाँ पर। अब लगाते हैं जो मेन पोर्शन है इसे हम लगा देते हैं। एंड आई थिंक गाइस दिस इज डन। व्हाट डू यू थिंक गाइस? चलो पहले बेस बनाते हैं। इसे हम रखते हैं यहाँ पर। ओके, अब ये पार्ट भी तो खाली खाली लग रहा है, तो मेरे पास में कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके साथ में मैं ये सारे जेम्स बनाऊंगा। अब इंस्टॉल करते हैं इन्हें। क्यों ना हम यहाँ पर भी छोटी छोटी चिमनीज डाल दे, जिससे और डेप्थ आ जाएगी। हम लेते हैं ये दो आइडेंटिकल पीसेस, ऐसे प्लेस करता हूँ ऐसे यहाँ पर। हमारे पास में सर्कुलर पीसेस है, उन्हें अटैच करते हैं। एंड डन। अब ये जो साइड के दो स्टड्स है, इन पर मैं एक इंटरेस्टिंग ब्रिक अटैच करूंगा। अब वक्त आ गया है इन सारी चीजों को साथ में लाने का। मैं एक ग्लव लेके आया हूँ एंड एक स्क्रू लेके आया हूँ, जिससे मैं इसमें होल्स करूंगा। ये अटैच होगा इधर। इसे अटैच करने के लिए मुझे लगेंगी कुछ जिप टाइज। एंड एक्स्ट्रा बिट को हम कर देते ट्रिम। हम एक छोटा पीस लेंगे, इसे अटैच कर देंगे इसके ऊपर यहाँ ऐसे। अब गाइस इसी तरह से हम बाकी के हिंजेस भी अटैच कर देंगे। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे इसे पहनना पड़ेगा और फिर पार्ट्स अटैच करने पड़ेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास कैसे? थानोस ने तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन हम हमारी इमेजिनेशन की पावर से रियलिटी को बदल सकते हैं, राइट? हे सिम, यार हरप्रीत को हैमर बहुत पसंद आया और उसने भी बहुत ही आसानी से ऐसे पिकअप कर दिया। और तू ये तुझे कहां से मिला है? अब देख, मैं तो मजाक कर रहा था। यू नो यूजुअली आई कांट गेट इनफ ऑफ इट, लेकिन आज के लिए मार्वल मैडनेस यहीं पर समाप्त करते हैं, ओके? अरे ब्रो, हाँ ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अभी तो एंड गेम बचा है। एंड गेम मतलब? अरे ब्रो, हाँ? जैसे एवेंजर्स एंड गेम मार्वल मूवीज का एक मेगा इवेंट था, हाँ? वैसे हम भी तो हर वक्त कुछ ना कुछ मेगा करते हैं। I got it. Let's go. Okay.
अरे ब्रो क्या कर रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ। मैं स्पाइडी की तरह उड़ रहा हूँ। आज ना हम अपने फैंडम को we've taken it to the next level bro, next level. I agree bro, I agree. I really hope कि मेरे पास भी स्पाइडरमैन की तरह सुपर पावर्स आ जाए। अरे बट ब्रो, आप निराश क्यों हो रहे हो? भले ही हमारे पास में ऐसे सुपर हीरो पावर ना हो जिससे हम शहर या दुनिया को बचाए, बट वी हैव आवर ओन सुपर पावर्स। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से सुपर पावर्स? अरे ब्रो, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। और इन्हीं सुपर पावर्स के साथ हम आज की दुनिया को बचाएंगे। Well done, thank you, Caesar. Well done. But look at this यार. This is amazing. You know, I actually ये pose ना, ये मैं कॉपी करता हूँ। ऐसा है ना? आप पहले आप